अच्छा, जो अब तक हमने देखा था आईसी में, जो प्रीवियसली वीडियो थी मेरी, उसमें हमने लास्ट टाइम जो देखा था, हमने सिस्टम की जो इक्वेशंस थी हमारे पास, उससे हम क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पीड, सिस्टम की स्टेबिलिटी, सिस्टम के पोल्स, सिस्टम के ज़ीरोस, पोल्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिस्टम की स्पीड क्या है, सही, ये सारी चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने जो है उसके अंदर एफ आई, एफ वी और एफ आई एनालॉगस भी देखा था। अच्छा, वो जो हमारे पास इक्वेशन आ रही थी, सही है, ट्रांसफर फंक्शन, वो हम किस तरीके से निकालते हैं, हम ये मैकेनिकल सिस्टम का देखेंगे। अब हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें एक स्प्रिंग, एक मास, एक डैम्पर लगा है, सही है। इसकी ये ग्राउंड चेयर डायग्राम है, इसकी ये फोर्स स्ट्रिंग है और ये इसकी ग्राउंड स्ट्रिंग है, सही है। ये दो इसके पोटेंशियल है। अब हमारे पास हमें जो फॉर्मूला पता है, एक न्यूटन का एफ इज इक्वल टू एम है, ये हमारे पास विस्कोसिटी का एफ इज इक्वल टू बी वी, दिस इज आर डायनेमिक कोफिशिएंट बी, और ये वी वेलोसिटी है, और एक हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला है हियर, के इज स्टिफनेस, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास है सिस्टम के अंदर जो फोर्स जा रही है वो इन एलिमेंट में जा रही है, यहाँ से मास में जा रही है, यहाँ से स्प्रिंग में जा रही है, यहाँ से डैम्पर में जा रही है, सही है। अब यहाँ पे स्प्रिंग का जो ये वाला हिस्सा है, इस कोई भी एलिमेंट का, ये जीरो पोटेंशियल पे, अगर यहाँ पे कोई और पोटेंशियल होता तो यहाँ से हमारे पास वो पोटेंशियल फ्लो करता, तो यहाँ से हायर पोटेंशियल है ना, ये तो हायर माइनस लोअर हो जाता, जैसे हमने नोड्स वगैरह या एलिमेंट में भी करा है बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कोर्सेज में, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स आ रही है, सही है, ये हमारे पास आउटपुट बेसिकली एक्स है, और इसको हम एस डोमेन में कर रहे हैं तो हम इसको एफ ऑफ एस और एक्स ऑफ एस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो है, अगर यहाँ पे कोई और होता तो हमारे यहाँ पे x1 माइनस x2 कर लेते, या x3 या जो भी होता। अब यहाँ पे x और यहाँ पे जीरो है, तो x माइनस जीरो से जो भी फ्लो हो रहा होगा वो यहाँ पर इस एलिमेंट से फ्लो हो रहा होगा, ये फोर्स है या जो भी है, क्योंकि हमारे पास अभी इनपुट फोर्स है और आउटपुट हमारे पास एज अ डिस्प्लेसमेंट है, सही है। तो हमने यहाँ पे ले लिया पहले ये वाली स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है क्योंकि अंदर इसके अंदर, तो सही है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स है जो इस स्ट्रिंग पे लग रही है एफ ऑफ एस, वो हमारे पे पहले मास में से जा रही है, मास की ये मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख ली है एम एस स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को हम ये डबल डेरिवेटिव ऐसे एस स्क्वायर करके एक्स ऑफ एस लिखते हैं, क्योंकि एस डोमेन है, सही है। सिमिलरली वेलोसिटी को एस एक्स एस लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स ऑफ एस डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, सही है। और मास बी और के ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, सही है। अब यहाँ पे पहले मास में गई तो एम एस स्क्वायर, आज यहाँ मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक्स ऑफ एस जा रहा है और माइनस का जीरो, तो मैंने यहाँ पे एक्स ऑफ एस लिखा और माइनस का जीरो लिख दिया। सिमिलरली के एक्स ऑफ एस माइनस जीरो, और बी एस एक्स ऑफ एस माइनस जीरो, सही है। इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस के एक्स एस प्लस बी एस एक्स एस, सही है। यहाँ से मेरे पास मैंने इसको कोफिशिएंट वाइज अलग कर दिया, मतलब एक्स ऑफ एस अलग निकाल लिया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, हमारे पास हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है विच इज एक्स ऑफ एस, और इनपुट हमारे पास क्या है, वो है एफ। तो यहाँ से हमने एक्स एस अपॉन एफ ऑफ एस कर लिया, तो यहाँ से ये मैंने ब्रैकेट को डिवाइड में भेज दिया, तो यहाँ से एफ ऑफ एस को इसके साथ इसके डिवाइड में भेज दिया, तो ये हमारे पास इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो यहाँ से मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आ गया वो ये आ गया। अब मैंने इसकी वैल्यू को सपोज की हुई थी कि मास मेरे पास 2 kg है, डैम्पिंग कोफिशिएंट 5 न्यूटन सेकंड पर मीटर है, और के हमारे पास 1 न्यूटन मीटर है, सही है। तो यहाँ से मैंने ये टर्म्स वैल्यूज पुट करी और इसका कोफिशिएंट 1 कर दिया हायर ऑर्डर का, तो यहाँ से मेरे पास ये आंसर आ गया इस सिस्टम का। ये सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिकल सिस्टम है, इसका ये मेरे पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन। अब थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड वाइज ले लिया, सही है। यहाँ पे हमारे पास है एक स्ट्रिंग एफ ऑफ एस, इसका आउटपुट x2 है। सिमिलरली दूसरी स्ट्रिंग, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन ये सेकेंड आउटपुट इसका x1 है, सही है। मास 1 पे जो लग रहा है वो x1 है, मास 2 पे लग रहा है वो x2 है, सही है। अब यहाँ से मेरे पास पहले स्ट्रिंग की अगर मैं इक्वेशन देखूँ, x2 ले लिया, तो यहाँ पे लग रही है फोर्स f, या एफ ऑफ एस लिखे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एस लिख दिया, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी इक्वेशन। अब यहाँ पे मेरे पास मास के अंदर जो एफ आ रहा है ये मेरे पास जीरो पोटेंशियल है, सही है। ये मेरे पास x1 है, सही है। सिमिलरली x2 है, तो यहाँ से जो फ्लो होगा वो x2 माइनस जीरो होगा, तो x2 माइनस जीरो हो गया। सिमिलरली इस स्ट्रिंग में से स्प्रिंग के अंदर से x2 माइनस जीरो, सिमिलरली b4 में से b4, क्योंकि b4 के साथ एक s आता है तो s, फिर s2 माइनस जीरो। अब इसके अंदर से जाना है b2 डैम्पर से, क्योंकि ये सेम नोड से कनेक्टेड है, तो B2 से जब गया x2
लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या x1, तो यहाँ से x1 आ रहा होगा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो इसलिए मेरे पास ये टर्म एज इट इज आ गया। नाउ फर्दर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, x2 को अलग कर लिया और x1 को अलग कर लिया एज कोफिशिएंट वाइज। सही है। सिमिलरली अब x2 x1 के लिए मैंने सॉल्व करा, ये मास 1 के लिए इक्वेशन जो है, यहाँ से मेरे पास कोई फोर्स नहीं लग रही, तो 0 इक्वल टू m1 एस स्क्वायर अगेन x1 माइनस 0, क्योंकि 0 पोटेंशियल है, ये x1 पोटेंशियल है, तो यहाँ से x1 0, b1 0, x1 माइनस 0, सिमिलरली b3 s, x1 माइनस 0, सिमिलरली स्प्रिंग का k1 x1 माइनस 0। अब यहाँ पे मेरे पास b2 था, सही है, ये इसके आगे आएगा, तो b2s के साथ x1 जा रहा है, सही है, क्योंकि अभी हम इस पोटेंशियल के लिए लगा रहे हैं तो x1 हमारे पास बड़ा होगा। पहले हमने इस नोड के लिए लगाई थी तो x2 बड़ा था, तो इसलिए x2 माइनस x1 हुआ। अभी हम इस नोड के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे x1 बड़ा होगा, x2 छोटा होगा, तो इसलिए x1 माइनस x2 आया। फिर हमने इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करी, x1 के कोफिशिएंट अलग कर दिए, x2 के कोफिशिएंट अलग कर दिए, इन दो इक्वेशन को मैंने यहाँ ऐसे राइट कर लिया। अब हमारे पास इसमें एस डोमेन और टी डोमेन में एक ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक सीसो सिस्टम होता है, एक बीबो सिस्टम होता है। सीसो मतलब सिंगल इनपुट, मैं सिस्टम को सिंगल इनपुट दे रहा हूँ, सिस्टम मुझे एक ही आउटपुट दे रहा है। मीमो सिस्टम में मल्टीपल इनपुट दे रहा हूँ, मल्टीपल आउटपुट दे रहा है। तो जो एस डोमेन होता है वो प्रेफरेबल किया जाता है हमारे पास सिंगल सिस्टम के लिए, सही है, सीसो कि हमारे पास सिंगल सिस्टम इनपुट है और सिंगल आउटपुट है, और मीमो सिस्टम हम टाइम डोमेन के लिए कर रहे होते हैं, सही है, टी डोमेन के। क्यों क्यों ऐसा कर रहे होते हैं? क्योंकि जब हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, सिस्टम हमारे पास मीमो है, मतलब मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, एक x1 आ रहा है, x2। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि x1 अपॉन एस करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, जी ऑफ एस जो होता है वो होता है मेरे पास आउटपुट अपॉन इनपुट ना, सही है। तो मैं आउटपुट कौन सा लूँ, x1 आउटपुट लूँ या x2 लूँ, या x1 अपॉन एफ एस लूँ या x2 अपॉन एफ एस लूँ, तो ये मेरे पास दोनों निकालने होते हैं, सही है। तो हम प्रेफर करते हैं कि सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि एस जो हमारे पास सिंगल सीसो सिस्टम है उसको एस डोमेन से कर लें, जो मीमो सिस्टम है उसको टाइम डोमेन से कर लें, सही है। अब मैंने यहाँ पे पिछले जो इक्वेशन लिखी थी उसमें मैंने अजम्पशन ले ली, जो वेरिएबल थे उसकी कोई मैग्नीट्यूड सपोज कर लिए, स्प्रिंग को 2, डैम्पर को 1, मास को 2 कर लिया। फिर इन इक्वेशन में मैंने पुट करी वैल्यूज इस इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 के अंदर, तो मेरे पास ये 1 और इक्वेशन 2 ऐसे आ गई। हमने पता है क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास इसके कोफिशिएंट है, x1 के कोफिशिएंट, ये x2 के कोफिशिएंट, सही है। फिर मेरे पास इक्वल टू के बाद ये जो x1 है और x2 है जो अननोन्स वगैरह थे, फिर उसके बाद मेरे पास ये f ऑफ s और 0 जो इक्वल टू के साइड पे, सही है। अब क्रैमर्स रूल से हम क्या करते हैं, पहला जो हमारे पास ये होता है इसके कोफिशिएंट x1 और x2 के, हम इक्वल टू के साइड वाला ब्रैकेट जो वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर मैं x1 फाइंड आउट कर रहा हूँ तो इसका कॉलम जो है ना इस इक्वल टू के बाद वाले कांस्टेंट से चेंज हो जाता है, तो इसकी जगह पे हमारे पास ये आ गया, जब मैं x1 फाइंड आउट कर रहा हूँ तो ये आ गया, सही है। और डिवाइड में जो आएगा वो एज इट इज़ पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास x1 आ गया। मैंने इसको सॉल्व कैसे करते हैं, AD माइनस BC करके, सही है। तो AD करा तो 0 हो गया, माइनस का S और एफ एस, क्योंकि माइनस 2 साइन थे ना तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस S FS, सही है। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर इसको भी एज इट इज सॉल्व करा। अब यहाँ पे x हमें क्या चाहिए, x1 अपॉन एफ एस चाहिए ना, x1 अपॉन एफ एस चाहिए, तो हमने ये एफ एस को इसके साथ डिवाइड में भेज दिया, तो एफ एस मेरे पास इधर डिवाइड में चला गया, खाली न्यूमिनेटर में रह गया s। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, ये इक्वेशन आ गई। इसकी हायर ऑर्डर को 1 बनाने के लिए मैंने क्या करा, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड, यहाँ से 4 लेके मैंने ऊपर से 1/4 करके डिवाइड करा दिया, तो 0.25 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया x1 अपॉन एफ एस। सिमिलरली x2 के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ये कॉलम है ना सेकंड वाला कॉलम, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, बाकी एज इट इज करेंगे, यहाँ से मेरे पास x2 अपॉन एफ एस आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमने क्रैमर्स रूल लगा के भी देख लिया कि इसको कैसे हम जो ना ग्राउंडेड शेयर डायग्राम से इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।